जो आज के क्लास में थोड़ा सा आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन देखेंगे, उसके बाद अल्कीन देखेंगे, अल्कीन के साथ साथ साइक्लो अल्केन देखेंगे, और अल्काइन के बाद साइक्लो अल्कीन देखेंगे, उसी में साथ साथ देखेंगे। और उसके बाद बच्चों आप लोग चलेंगे तो मतलब ये साइक्लो अल्काइन का खत्म करके तब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अल्काइल ग्रुप, अल्केनाइल ग्रुप और अल्काइल नाइल ग्रुप पढ़ाएंगे। ये तीन ग्रुप पढ़ा देंगे तब हम लोग का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आईपेक नमक्लेचर शुरू हो जाएगा। और आईपेक नमक्लेचर हम कोशिश करेंगे कि कल नहीं परसों से आप लोग का शुरुआत हो जाए। तो फिलहाल बच्चों चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, तो हेडिंग पड़ेगा बच्चों आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। ओ का है परेशान किए हो बाबू। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, अल्केन का इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों अल्केन की संरचना। तो हम पेंटेन तक की संरचना बता चुके थे, आज पढ़ेंगे बच्चों हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र क्या होता है आप ही लोग बताइए। बताइए कोई एक आदमी जल्दी से बोलिए हेक्सेन का सूत्र क्या होता है। बोलो, बोलना रे बकलोली साहब। C6H14 मत बोलो साहब। हेक्सेन का संरचना होता है C6H14, सॉरी फॉर्मूला होता है C6H14। और इसका संरचना अगर देखा जाए तो 6 कार्बन है तो बच्चों, तो इसमें आप लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, नीचे थोड़ा बढ़ा देते हैं सिंगल बॉन्ड CH2 एक दो तीन चार पाँच सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका हेक्सेन, आप लोग सीधा बनाइएगा ठीक है ना। आप लोग सीधा बनाइएगा सिंगल बॉन्ड CH3, यही है हेक्सेन की संरचना ठीक है बच्चों। और हेक्सेन को हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, दो तीन चार पाँच और छः, ऐसे आप लोग का ये हेक्सेन का संरचना हो जाता है ठीक है। और इसके बाद इसके आइसोमर बहुत सारे हो जाते हैं इसमें, मतलब अगर आप देखा जाए तो मतलब बहुत सारे इसके आइसोमर खींच सकते हैं। उसी तरीका से बच्चों हेप्टेन हो जाता है। हेप्टेन का हो जाएगा बच्चों C7H16। तो देखिए बच्चों आपका कितना हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर नीचे सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और CH3 ठीक है बच्चों। ये हेप्टेन हो गया। उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ और सात, तो यहाँ से एक हो गया और यहाँ से दो हो गया, तीन हो गया, यहाँ से चार हो गया, यहाँ से पाँच हो गया, सॉरी एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात हो गया ठीक है बच्चों। तो ये हेप्टेन की संरचना हो गई। तो ऐसे मतलब ये बॉन्ड लाइन संरचना है बच्चों, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मतलब दे दिया जाता है कभी कभार, आप लोग एग्जाम में दे देगा। तो ये आपके अल्केन की संरचना हो गया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन ठीक है। अल्कीन और अल्काइन से रिलेटेड हम लोग संरचना पढ़ेंगे, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन एंड साइक्लो अल्केन। ठीक है बच्चों।
यानी एल्कीन की संरचना, एल्कीन और साइक्लो साइक्लो एल्केन की संरचना, साइक्लो एल्केन की संरचना समझिए बच्चों। एल्कीन और साइक्लो एल्केन की संरचना क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला यानी सामान्य सूत्र। तो अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n होता है, ठीक है। और इसमें साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला, साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला आपका क्या हो जाता है बच्चों, ये CnH2n ही होता है। अंतर यही है बच्चों कि यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है 2 से शुरू होता है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ के n का वैल्यू 3 4 5 6 डॉट 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 ये चलता है, ठीक है। तो साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला ये हो जाता है, मतलब अंतर ये है कि यहाँ पे 2 से शुरुआत होता है और यहाँ पे जो शुरुआत होता है 3 से। थोड़ा सा संरचना का अंतर पड़ जाता है, कैसे। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए अगर C2H4 लेते हैं, C2H4, तो इसको हम जानते हो क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं इथीन। 2 कार्बन है तो इथीन आसानी से हम इसको कह सकते हैं। और इथीन है तो इन का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, आइथ का मतलब 2 कार्बन है, ठीक है। तो जहां पे ENE रहता है, मतलब समझ लेना जहां पे भी ENE दिया रहे वहां पे समझ लेना 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और जहां पे ANE दिया रहे वहां पे सिंगल बॉन्ड, और जहां पे YNE दिया रहे वहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड डाल देंगे बच्चों, और 4 को हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका संरचना हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यही आपका इथीन हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा बच्चों, अब चलते हैं बच्चों C3, 3 में C3H6, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों प्रोपीन, या इसको हम एक और नाम से लिख सकते हैं बच्चों साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे n बराबर 3 से शुरुआत हो चुका है। तो देखिए बच्चों, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तीनों का स्ट्रक्चर हम समझा देंगे, ठीक है। और भाग गया। बड़ी बदमाशी करता है जी अकेले। देखिए यहाँ पे प्रोपीन है बच्चों, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसके पास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इसके पास 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गए ना। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन के आ गया CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। इसका अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर खींचना होगा तो हम आगे बताएंगे बच्चों, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं, तो साइक्लोप्रोपेन में बच्चों 4 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3, सॉरी प्रोपेन है तो 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और सभी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए बच्चों। अब देखिए सभी कार्बन के पास दो दो बॉन्ड है, तो सभी कार्बन के पास दो दो बॉन्ड है। वंदना दीदी इतना लेट से आएंगी क्लास पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड ऐसे कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया मॉडिफाई। तो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे साइक्लो यहाँ पे प्रोपीन में भी और साइक्लोप्रोपेन में भी 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है। तो इसलिए बच्चों अल्कीन का जनरल फॉर्मूला साइक्लो एल्केन के जैसा हो जाता है। ये आप लोग एकदम नोटेबल लाइन एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है बच्चों। उतार लिए बच्चों, जल्दी से इसको उतार लीजिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। ये तो हो गया बच्चों साइक्लो ये अल्कीन और साइक्लो अल्केन की कहानी। अब हम थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे बच्चों। तो अगले कॉन्सेप्ट में ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर C4 और H8 लेते हैं तो इसका नाम दो हो जाएगा बच्चों। सबसे पहला, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है, इसको नाम ले। सबसे पहला ये ब्यूटीन हो जाएगा बच्चों, ब्यूटीन हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों, इसका एक और नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है बच्चों। तो ब्यूटीन कैसे हो गया, साइक्लोब्यूटेन कैसे हो गया? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ओपन चेन में लेकर चलेंगे तो ओपन चेन में 4 कार्बन को डालेंगे। तो सर इसमें आप जानते हो बच्चों कि इन है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालना है। तो हम 4 कार्बन लेकर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल दिए। अब चलिए दो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बैठाएंगे तो इसका 4 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एक बैठाएंगे और यहाँ पे 2 बैठाएंगे बच्चों, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बैठा देंगे। ठीक है, तो बताइए बच्चों कितना हो गया बच्चों? ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया बच्चों। या इसका एक और स्ट्रक्चर हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप साइक्लोब्यूटेन का खींचेंगे तो 4 कार्बन लीजिए, चारों कार्बन को रिंग में बैठा दीजिए और यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसे मिला दीजिए। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे प्रत्येक कार्बन का एन है तो प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, और रिंग है तो साइक्लो ब्यूट है तो 4। ठीक है। साइक्लो का मतलब होता है बच्चों रिंग, और ब्यूट का मतलब होता है 4, एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान देना रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन। ठीक है। फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन। ठीक है। तो प्रत्येक कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों? दो दो हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार से देख लीजिए बच्चों, आप लोग का C4H8 का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मतलब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर साइक्लोब्यूटेन जैसा होता है। ठीक है। अब इसको अगर कहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना हो तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। इधर से निकलिए, इधर से आइए, पहने ये कौन जाएगा? पिटांग, पिटिंग पिटिंग, अरे बाप रे बाप। जाइए जाइए, जाइए खाने 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 जाइए। अब भूख लगा होगा, अरे खा लीजिए भाई, अरे फिर भाई। चलिए हो गया बाबू। ये था बच्चों साइक्लोब्यूटेन का कहानी और ब्यूटेन का। अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अगर दिया रहे C5 और H10 तो इसका मतलब आप लोग जानते हो कि इसका सूत्र आप लोग पेंटीन भी लिख सकते हो,
पेंटीन भी लिख सकते हो, या इसको आप लोग लिख सकते हो बच्चों साइक्लोपेंटेन। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग साइक्लोपेंटेन लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखिए पेंटीन और साइक्लोपेंटेन की कहानी क्या हो जाती है। तो चलिए बच्चों, 5 कार्बन इसमें लेंगे, तो यहाँ पे सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी। यहाँ पे बच्चों डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों ये सिंगल हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे बच्चों डबल हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों ट्रिपल हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों जानते हो क्या होता है, सारे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना रहता है बच्चों। तो देख लीजिए इसमें 10 हाइड्रोजन ऑटोमेटिक पूरा हो गया होगा। 3 2 5, 3 2 5, 2 7 3 10, 10 गो हाइड्रोजन हो गया। इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, अब साइक्लोपेंटेन में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे बच्चों कार्बन, फिर यहाँ पर 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 कार्बन। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, मतलब हर कार्बन को 2 2 हाइड्रोजन दे देना है, ताकि उसका 4 गो बॉन्ड पूरा हो जाए। तो इस तरीके से साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा बच्चों। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर ये सिंगल बॉन्ड CH2। और इसको अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखना चाहोगे, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से मंदिर जैसा हो जाएगा बच्चों। समझ गए, ये साइक्लोपेंटेन का। अब वही अगर इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना है पेंटीन का, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम लोग ऐसे डबल बॉन्ड बैठा देंगे, तो ये आपके पेंटीन का मतलब स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों पेंटीन के बाद आप लोग हेक्सीन का स्ट्रक्चर खींच सकते हो, हेप्टीन का, ऑक्टीन का, नोनिन का, डेकिन तक का स्ट्रक्चर खींच सकते हो बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों उसी तरह से अल्केन में आप लोग डिकेन तक ले खींच सकते हो बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों, अब हम अल्काइन के स्ट्रक्चर में और साइक्लो अल्कीन के स्ट्रक्चर में चलेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन एंड साइक्लो अल्केन अल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन एंड साइक्लो अल्कीन। देखिए बच्चों, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, अल्काइन का जनरल फार्मूला इज इक्वल टू CnH2n-2। क्या बोलना और यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 2 से शुरू होता है। नहीं नहीं, अभी नहीं बताएंगे। ये एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, और उसके बाद साइक्लो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है, साइक्लो अल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है बच्चों CnH2n-2, और यहाँ पे n बराबर जानते हो कहाँ से शुरू होता है, 2 3 4 ... और यहाँ पे n का वैल्यू जो होता है 3 4 5 6 ... ठीक है, तो एल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया, साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला हो गया बच्चों। और दोनों का फार्मूला जो होता है सेम ही होता है, लेकिन अंतर होता है कि यहाँ पे n का मान 2 से शुरू होता है,
और यहाँ पे n का मान कितना से शुरू होता है बच्चों, 3 से शुरू होता है। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं बच्चों। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर खींचने से पहले आप लोग इसको उतार लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप लोगों को मतलब थोड़ा सा मतलब आगे और थोड़ा सा मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट खुलते जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हम n का वैल्यू 2 लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर 2 लेने पर फॉर्मूला जानते हो क्या हो जाएगा, C2H2। इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा केवल इथाइन। इथाइन तो वाइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड, समझ लेना कि जहां पे वाई एन ई लगा वो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में आप लोग ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए। अब हर कार्बन का 4 गो बॉन्ड पूरा कर दीजिए तो सिंगल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C। कहीं कहीं पे ये आप लोग को इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इससे आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। समझ जाएंगे कि यहाँ पे जानते हो क्या है, ये इथाइन है, मतलब क्या है बच्चों, इथाइन है, ठीक है। उसके बाद अगर n बराबर 3 लेते हैं तो यहीं से खेल शुरू हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा C3 और 3 दूना के 6 में से 2 जाएगा बच्चों 4। तो इसका नंबर जानते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन हो जाएगा बच्चों, इसका नाम प्रोपाइन हो जाएगा। और एक और नाम हो जाएगा एंड साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। यानी प्रोपाइन के साथ साथ ये साइक्लोप्रोपीन हो गया। कैसे हो गया बच्चों, तो देखिए प्रोपाइन यानी वाइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है। तब पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग खींच ले। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बैठा दीजिए बच्चों, और 3 कार्बन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के बीच में सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे हाइड्रोजन डालिए, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं डाल सकते हो क्योंकि यहाँ का 4 गो बॉन्ड पूरा हुआ है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन डालोगे तभी कार्बन का 4 गो बॉन्ड पूरा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग का स्ट्रक्चर बन के आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में खींचना चाहोगे तो यहाँ पे ऐसे खींचोगे। ए, खाना खा लिए हैं, हेलो, खाना खा लिए, बोले बताइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर ही आइए, इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए, ए इधर आइए। आइए इधर। अरे बताइए, राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स चूहा। डॉग मीन्स, डॉग मीन्स कुत्ता। एलिफेंट मीन्स, टाइगर मीन्स, लायन मीन्स, कैमल मीन्स ऊंट। अब जाइए खाना खा के आइए। चलिए बाबू, तो यहाँ पे ये आपके क्या हो गया बच्चों, ये आपके ट्रिपल बॉन्डेड हो गए, ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं वैसे वैसे हम लोग को पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे साइक्लोप्रोपीन की बात करते हैं तो साइक्लोप्रोपीन में आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे ENE है। तो YNE का मतलब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे ENE का मतलब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। और साइक्लो का मतलब होता है रिंग। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है। तो पहले 3 कार्बन से हम रिंग बनाएंगे, और यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डालेंगे, बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन,
और इस कार्बन के दो बॉन्ड है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन डाल देंगे बच्चों। तो बताइए बच्चों, आपका ये स्ट्रक्चर आ गया बच्चों, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। और यहाँ पे देखिए, इसमें 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए होंगे। और इसका स्ट्रक्चर अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर खींचेंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा बच्चों, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि प्रोपाइन का जनरल फार्मूला, अच्छा है, अल्काइन का जनरल फार्मूला साइक्लो अल्कीन के जैसे कैसे होता है। तो यही कहानी होती है बच्चों, कोई बहुत ज्यादा इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। अब n बराबर अगर हम लोग 4 लेते हैं, n बराबर 4 लेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा C4H6। इसका नाम हो जाता है बच्चों, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों ब्यूटाइन। और इसका एक और नाम हो जाता है बच्चों साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है। यानी अल्काइन का जनरल फॉर्मूला साइक्लोअल्कीन जैसा होता है। अब चलिए बच्चों स्ट्रक्चर खींचते हैं 4 कार्बन के बीच में, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। हम जान रहे हैं कि यहाँ पे वाई एन ई है, यानी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है, बाकी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देना है, ठीक है। अब इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देंगे तो 4 गो बॉन्ड, लेकिन इसको नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसके 4 गो बॉन्ड ऑलरेडी है। इसको दे सकते हैं, एक हाइड्रोजन दे सकते हैं, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दे सकते हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। उसी तरह से साइक्लोब्यूटीन में 4 गो कार्बन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। इन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन को एक हाइड्रोजन देंगे तो 4 गो बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन देंगे तो 4 गो बॉन्ड पूरा हो गया, इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा तब बात बनेगी, इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा तब बात बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से खींच के आ गया, हो गया बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जब ये ऐसे हो गया बच्चों तो इसका स्ट्रक्चर हो गया 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये कहानी हो गई बच्चों आप लोगों के किसके बच्चों, ये ब्यूटीन की। उसी तरह से अगर बात करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे दिया है बच्चों C5H10, तो ये जान तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटाइन, सॉरी C5H8, इसका नाम हो जाएगा बच्चों पेंटाइन। और इसका एक और नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोपेंटीन, ठीक है, साइक्लोपेंटीन, ठीक है बच्चों। अब पेंटाइन का स्ट्रक्चर खींचेंगे तो सिंपल सी बात है कि 5 कार्बन हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 कार्बन में किसी 2 कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड देना पड़ेगा, बाकी सारे कार्बन को सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन को तो एक हाइड्रोजन कहीं से देना है क्योंकि इसको 4 को बॉन्ड पूरा करना है, इसको नहीं दे सकते हैं, इसको 2 हाइड्रोजन हमें दे देना है बच्चों, ठीक है। इसको भी 2 हाइड्रोजन हमें दे देना है। और इसको हमें कितना हाइड्रोजन देना है बच्चों, 3 हाइड्रोजन दे देना है, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों हमारे पेंटाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। ये हम लोग का पेंटाइन का स्ट्रक्चर हो गया। और ये स्ट्रक्चर अब हम लोग का इस रूप में मॉडिफाई होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2,
फिर सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया बच्चों। इसको हम लोग ऐसे भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4 हो गए और ये 5, और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये C हो गया, फिर 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 ये C हो गया, अब फिर ये क्या हो गया बच्चों, C हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पांच पांच कार्बन है और इसमें दो कार्बन को डबल बॉन्ड देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे E है बच्चों, ठीक है। अब इन कार्बनों को सिर्फ एक हाइड्रोजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन दे दीजिए, काम हो गया। इनको दो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इनको भी दो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। इनको भी दो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। तो देखिए सारे कार्बन के चार चार बॉन्ड पूरे हो गए और यहाँ पे 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो गए होंगे, देख लीजिए। दो सभी स्ट्रक्चर में कम से कम बच्चों 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसका स्ट्रक्चर अगर डिसाइड करते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया बच्चों, फिर यहाँ पे CH2 हो गया बच्चों, फिर यहाँ पे CH हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे हो गया। अब ये आपका 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया, समझ में आ गया है। चलिए, तो ये था बच्चों आप लोगों की मतलब किसकी, मतलब ये पेंटाइन की कहानी और साइक्लोपेंटीन की, ठीक है बच्चों। अब अगर अब अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा मॉडिफाई होंगे तो आप लोग को और समझ में आने लगेगा। तो अब पेंटाइन के बाद आप लोग हेक्साइन का बनाइएगा, साइक्लोहेक्सिन का बनाइएगा, और हेप्टाइन का बनाइएगा, फिर साइक्लोहेप्टीन का, उसी तरह से ऑक्टाइन। तो इस तरह से आप लोग अब समझ चुके होंगे कि अल्कीन का जो होता है वो साइक्लो एल्केन के बराबर हो जाता है, और अल्काइन का जो होता है वो साइक्लो एल्कीन के जैसा हो जाता है। तो जहां पे एन रहता है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और जहां पे ई रहता है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जहां पे YNE रहता है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये आप लोग एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बच्चों एक और स्ट्रक्चर बच गया है, उसको हम खत्म कर दे तो कल आप लोगों को अलग चीज पढ़ाएंगे बच्चों। एक है बच्चों साइक्लो अल्काइन, साइक्लो अल्काइन जो बच गया है उसी को हमको आप लोगों को पढ़ा देना है। देखिए बच्चों साइक्लो अल्काइन, साइक्लो मतलब क्या है बच्चों, साइक्लो का मतलब होता है बच्चों रिंग, मतलब बंद श्रृंखला। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और वाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये साइक्लो अल्काइन हो गया बच्चों। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है ये आपका हो जाता है CnH2n -4 हो जाता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे n का वैल्यू जो जानते हो, साइक्लो किसी भी साइक्लो के लिए मतलब रिंग बनाने के लिए बच्चों कम से कम 3 कार्बन की जरूरत होती है। तो n का मान 3 से ही शुरू होता है, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये क्या होता है बच्चों, जैसे ही n के जगह पर C3 रखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 और -4, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बचेगा। तो 2 बचेगा तो कैसे बचेगा, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड देना है तो वाइन, साइक्लोप्रोपाइन, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3 कार्बन डालिए, 3 कार्बन के बीच में किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड।
तब इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके नहीं है तो इसको 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। आप लोग का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, CH2 सिंगल, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो ये हो गया बच्चों साइक्लोप्रोपाइन। उसके बाद C4, यानी N का मान 4 लोगे और C4H4, ये आपका 4 दूना के 8 माइनस 4 H4 हो जाएगा। तो इसका नाम जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लो यानी रिंग है। और 4 कार्बन है बच्चों तो ब्यूट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड देना है तो वाइन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइन। ठीक है, 4 कार्बन ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डालिए, बाकी सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड डालिए। इन दोनों कार्बन को आप हाइड्रोजन नहीं दे सकते हो, लेकिन इनको आप लोग दे सकते हो क्योंकि इनके डबल बॉन्ड है, तो इनको 2 हाइड्रोजन दे सकते हो। इसको भी 2 हाइड्रोजन दे सकते हो क्योंकि इसके डबल बॉन्ड है, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे होंगे। तो इस प्रकार से ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4। समझ गए बच्चों? और यहाँ पे हम लोग एक और ऐसे लगा देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों ब्यूटाइन का। उसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे बच्चों, यहाँ पे बच्चों C5 डालेंगे तो यहाँ पे H6 हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लो पेंटाइन। ठीक है, साइक्लोपेंटाइन। चलिए बच्चों स्ट्रक्चर खींचते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड देंगे। यहाँ पर इन 2 कार्बनों को हाइड्रोजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि बच्चों ये 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसको आप 2 दे देंगे, 1 2। इसको भी आपको 2 देना पड़ेगा 4 बॉन्ड पूरा कराने के लिए। इसको भी आपको 2 देना पड़ेगा 4 बॉन्ड पूरा कराने के लिए बच्चों। यानी कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड पूरा होना चाहिए। तो CH2 और स्ट्रक्चर हो गया बच्चों सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक है, या इसको इस रूप में भी आप लोग लिख सकते हो। तब पेंटाइन तो हो गया, आप लोग साइक्लोडेकाइन तक ले लेकर जाएंगे बच्चों, और आप लोग साइक्लोडेकाइन तक का स्ट्रक्चर खींचेंगे। अगर नहीं खींचेंगे तो आप लोग का मार कर हम लोग दांत तोड़ देंगे। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर इंड करते हैं। ठीक है बेटा।